प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ गाइड। हमने देखा कि इन गुज़िश्ता चंद दिनों में काफ़ी सियासी हलचल दिखाई दी और हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद में पार्लियामेंट के अंदर जो काफ़ी बाज़गश सुनाई दी और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। उसमें हम देख रहे थे कि अपोजिशन जमातों ने जब जोड़ तोड़ किया तो उसमें जो अपनी नंबर गेंद थी वो पूरी कर ली थी, लेकिन इमरान खान साहब उस पर सिर्फ यही कह रहे थे कि घबराना नहीं है, एक सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने यह दिया कि सदर पाकिस्तान से गुजारिश की कि असम्बली को तहलील कर दें और इमरान खान साहब की सिफारिश पर उस असम्बली को तहलील कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में जो सब कुछ हुआ उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उसने उसको नोटिस लिया है और आज भी समाअत हुई, कल भी समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब आवाम मुंतज़िर है कि आया क्या होगा, क्या 90 रोज़ के लिए निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उसकी असम्बलियों की हैसियत क्या रहेगी, कौमी असम्बली में क्या होगा। इन सारी सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश पाई जाती है और वो जो सारी सूरत हाल है इस वक्त बेस कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन हम आज ये सवाल आवाम में लेकर उतरेंगे कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा जो हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान साहब के सरप्राइजेज़, वो ख़त, वो सारी बातें, उन सब का आवाम पर क्या इन्फ्लुएंस आया, आवाम को क्या मिला, क्या आवाम के लिए कोई फ़ायदा हासिल होगा और आवाम क्या इमरान खान साहब को आगे देखना चाहते हैं इस मुल्क में हुकूमत करते हुए, या ये अपोजिशन जमातों में से किसी को मौका देना चाहते हैं। तो आइए आवाम में चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त जो आप सियासी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें इमरान खान जो है वो अभी निगरान वज़ीर आज़म तो है, लेकिन आप समझते हैं कि जो है इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है या ये अंदरूनी ही इंसर्जेंसी है जो क्रिएट की हुई? देखिए मसला ये है कि अगर बैरूनी हाथ होता तो वो कम अज़ कम रिकॉर्ड चीज़ होती, वो सामने ले आता, पब्लिक के सामने ले आता, आवाम के सामने ले आता। लेकिन ऐसी कोई चीज़ न आवाम के सामने आई है न ऐसा कोई है। और इन्होंने फुली जो है वो आइन की जो है वो बनकड़ी की है, टोटली उन्होंने जो है उनको इनहराफी करके अपने आप को शो किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई है। और जो स्पीकर के साथ मिलके इन्होंने अपने साथ मिलके पूरे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी महंगाई हो गई है, वो गरीब लोग जो है वो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, किसी के पास कोई ऐसे नहीं है। और ये जितनी महंगाई बढ़ाता जा रहा है उसके से बदले में ना तो कोई मजदूरी किसी की बढ़ रही है न किसी की तनख्वाह बढ़ रही है। उसी तनख्वाह से, उसी मजदूरी से किसी का कोई गुजारा नहीं है। लिहाजा इसको जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक, आप समझते हैं कि जो अपोजिशन बात कर रही है कि इमरान खान साहब ने आइन शिकनी की है और दोबारा इलेक्शन जब होने की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि यही ऑप्शन पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेहतर था या एक साल जो है सस्टेन करने देना चाहिए था हुकूमत को? देखिए हुकूमत अगर ज़्यादा रहती है, एक साल के लिए आगे चलती भी, तो मेरे ख्याल में और जो है मुआशी बुहरान आ जाता, लोग और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते, तकलीफ हो जाते। तो बेहतर ये है कि जैसे इन्होंने कहा है कि नई इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है तो नई इलेक्शन आ जाए, उसमें बेहतर है। ये ऑप्शन जो है उनका बेहतर है उनके लिए। इस सारे सिलसिले में कहीं महंगाई, आवाम को रिलीफ देने की कहीं बात हुई है? नहीं, महंगाई की तो देखें जैसे इमरान खान है वैसे यही है कि अवाम के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो बात फिर वहीं आ गई ना। ये तो है, चाहे असम्बलियाँ रहें चाहे ना रहें, क्योंकि आवाम के लिए महंगाई या जो फैक्टर आप कह रहे हैं वो तो कहीं पे भी बात नहीं हुई। आपको और हमें वही मेहनत करनी है, वही रोटी कमानी, वही बच्चों का पेट पालना है, यही कुछ करना है। सही, शुक्रिया। अभी जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, यकीनी तौर पर अवेयर हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। और आप बतौर कानूनदान क्या समझती हैं कि इमरान खान की इस मूव से आइन शिकनी हुई है?
बिल्कुल आइन शिकनी हुई है बतौर तालिब इल्म कानून और एज एन एडवोकेट तो मैं भी समझती हूँ कि बिल्कुल आइन शिकनी हुई है। जब एक पेश कर दी गई करारदाद पेश कर दी गई आ गया तो उसके ऊपर बाकायदा वोटिंग होनी चाहिए थी, वो वोटिंग नहीं हुई। विदिन 3 मिनट्स पूरे पाकिस्तान की काया पलट दी गई। इस तरह अगर आइन तोड़ा जाएगा तो ये मुल्क कहाँ खड़ा है। वैसे भी बैरूनी क़ुव्वतों उसके साथ हमें मुकाबला है, हम चैलेंजेस की सूरत में हम इस वक्त डिफेंडिंग पोजीशन पर हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, जबकि इससे पहले भी हमारी कंट्री जो है वो कोई इतनी बहुत रिचेस्ट कंट्री में शुमार नहीं की जाती कि जिसमें हम ये कहें कि नहीं जी हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त स्टेबल दुनिया में तस्वुर किया जाता है। ठीक है, हम इस वक्त एटॉमिक पावर ज़रूर हैं, बट एटॉमिक पावर होने के साथ साथ हम स्ट्रगलिंग कंट्री है। तो उस स्ट्रगलिंग कंट्री के साथ इस तरह की आइन शिकनी ज़ेब नहीं देती थी। तो आप क्या समझती हैं कि जो बातें हो रही हैं कि रशिया वाला फैक्टर है, अमेरिका का फैक्टर है, इंटरफेरेंस होने की बातें हो रही हैं इन ममालिक की, तो आप समझती हैं कि अगर हम इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हैं और इमरान खान ने जिस तरह की बातें इन ममालिक को फेस करने के लिए की थी, ये सब कुछ उनकी इंटरवेंशन पर हो रहा है? बात ये है कि अगर जहाँ तक बात है कि रशिया की और जहाँ तक बात है जनाब अमेरिका की, तो ये ताकतें तो वेरी फर्स्ट डे जब पाकिस्तान बना तब से हम पे हुकूमतें करती चली आ रही हैं और आज तक कर रही हैं। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि इनकी इंटरवेंशन के बगैर कोई एक सिंगल इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए। इनकी इंटरवेंशन होती थी, इनकी मर्ज़ी होती थी, ये अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब करते थे। लेकिन बात यह है कि हम इस बहरान से, इन तमाम चीज़ों से निकलना क्यों नहीं चाहते। हम क्यों चाहते हैं कि इनकी इंटरवेंशन हमारे साथ ही रहे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इमरान खान उठाएं और ख़त लहरा दें कि जी मैं रशिया गया तो मुझे अमेरिका की तरफ से धमकियाँ आ गई। ये बचकाना बातें मत करें। ये कौम समझदार हो चुकी है, इसको सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा समझदार कर दिया। एक वक्त था जब PTV था तो सुई में धागा परोना सिखाने के अलावा कुछ नहीं सिखाता था, लेकिन आज की कौम समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि क्या चीज़ है। आप अगर इतने गैरतमंद थे इमरान खान साहब, तो आपको चाहिए था आप इक़्तिदार से रिज़ाइन करते। आपने ये तो किया नहीं। आप ना तो असेंबली में आए, ना आपने उस करारदाद को पेश होने दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सारी बातें कि जी रशिया ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, ये सब बातें हैं, आप ये चीज़ें नहीं प्रूव कर सकते। सही बात तो यही है ना कि अगर आपने इस्तीफ़ा दिया भी तो अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद भी सूरत हाल तो अभी नहीं कह सकते, प्रेडिक्टेबल नहीं है क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि एक लेटर मिला, एक जो है सेक्रेटरी लेवल के डेमोक्रेट से आपको एक लेटर मिलता है और वो भी आपका अपना जो है बंदा जो है वो लेटर आपका अपना कॉन्सुलेट जनरल या जो भी आपको पहुंचाता है लेटर, उस लेटर के ऊपर आप इतने बड़े एक्शन ले लेते हैं। अपने आइन से एकदम मारवा आइन जो है आप चले जाते हैं और वो आर्टिकल 5 के तहत जो है आप पूरी की पूरी जो है कारबिना को डिज़ोल्व करके। और देखिए कोई भी चीज़ है जब तक उसको वो एक लेटर ये तो नहीं बताता कि इसके अंदर कौन कौन मिला हुआ है, सिर्फ लेटर ये बता रहा है कि इसकी सबकी बात की गई है। क्या बात की गई है कि भाई अगर ये इमरान खान रहा तो इस मुल्क मुश्किल में आ जाएगा, इमरान खान नहीं आओ तो हम आपको माफ़ी दे देंगे। मगर यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपकी पूरी अपोजिशन जो है उस लेटर के अंदर कि वो हमारे साथ है। उसमें कोई ऐसे एविडेंस तो नहीं है, सिर्फ इस लेटर को जवाब बना के आप पूरा का पूरा जो है ना मामला पूरा उलट दें। ये कोई मैं समझता नहीं सही नहीं अभी अपोजिशन जो कह रही है कि जो मीटिंग हुई है जिसमें सारे जो है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सारे मौजूद थे, ऑफिशियल्स हाई प्रोफाइल मौजूद थे, उसके मिनट्स शेयर किए जाते हैं, उसमें बताया जाता है शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन जमातें कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर आप एक प्लांटेड जो है ना वो जो असेंबली में उससे एक दिन पहले सब प्लांटेड पहले से तयशुदा था। स्पीकर ने आना था, स्पीकर ने आके पढ़ना था, जो है वो लॉ मिनिस्टर ने जो है अपनी रूलिंग करनी थी और अपने क्या कहते हैं हमारे स्पीकर ने अपनी डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग करनी थी। सब पहले से प्लांटेड था। यहाँ से बात हुई, वहाँ से फ़ौरन की, वहाँ से सदर के पास गया, वहाँ से सेशन डॉलिज होगी। ये देखिए इतने बच्चे कोई भी नहीं है, ये कौम बड़ी समझदार है। इतनी उस कौम में जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो है ना पकौड़े बनाने वाला उसकी भी समझ में आ रही है कि सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है जिस तरह दिखाई गई हैं। चले यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और सवाल करेंगे और आपको बताएंगे मजीद की जो बात हो रही है आइन शिकनी की, क्या हुआ कि नहीं हुआ। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं जो सियासी सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी जो है ना वो नोटिस लिया है, खुद नोटिस। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है, और फिर जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने आइन शिकनी की है, तो बतौर कानूनदान क्या ऐसा है? क्योंकि वो भी तो आइन का ही सहारा ले रहे हैं, आइन की शिकों के मुताबिक ही जो है ना उन्होंने ये असम्बली में जो कुछ हुआ है वो किया है। देखें, ये सूरत हाल जो है इस टाइम कशमकश है, आइनी कशमकश पैदा कर दी गई है, जिसमें लोगों को और कानून को इन्वॉल्व कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कानून आइन का सहारा लेते हुए, लेकिन उसकी गलत तशरीह करते हुए जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने किया है, वो एक आइनी एक बहरान पैदा कर दिया है। क्योंकि इसमें दोनों फरीकैन को सुनना डिप्टी स्पीकर साहब की जिम्मेदारी थी, जबकि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की जो कि आइन के भी ख़िलाफ़ है और कानून के भी ख़िलाफ़ है। अगर हम अदालत में दो फरीकैन को लेके जाते हैं तो उस टाइम आपका नो कॉन्फिडेंस पे वोट देने के लिए बिठाया गया था, ना कि आपको कोई ऐसी तजवीज़ दी गई थी कि आप एक तरफा सुनकर एक तरफा फैसला कर दें, जो कि सरासर मेरे हिसाब में हमारे कानूनी उसमें हमें कानून के अदना तालिब इल्म है। हमारे कहने के मुताबिक ये है कि ये सरासर ज़्यादती की गई है, आइन के साथ भी और अवाम के साथ भी और पार्लियामेंट के साथ भी एक मजाक किया गया है। अब जो कि मामला अब अदालत में है, और हम समझते हैं कि इस टाइम हमारी एक अदालत आलिया इस पर जो भी फैसला करेगी वो आइन और कानून और अवाम और पार्लियामेंट को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। बतौर आम आदमी जो है आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के जाने से क्या हालात बेहतर हो जाते, या जो है असम्बलीज़ को चलने देना चाहिए था? हमारा ख्याल तो ये है कि आप असम्बली को चलने देते और एक टाइम जो है उसको पूरा करने देते, ताकि असम्बलियाँ अपने वक्त के मुताबिक, और एक आइंदा भी ये रवायत पड़ जाती कि असम्बली अपना टाइम पूरा कर रही है, जो कि इन्होंने इसको रास्ते में ब्रेक करके पिछली रवायात को कायम किया है, ना कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अंकल। जो कुछ अभी हो रहा है असम्बली में, आपने देखा कि असम्बली तहलील हो गई, इमरान खान साहब जो है ना जो उन्होंने कुछ किया, बतौर आम आदमी आप क्या समझते हैं? ठीक हुआ है पाकिस्तान के हक़ में, आवाम के हक़ में? जी, जरदारी, नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ सब आजमावे हो रहे हैं। अब मज़ीद ये शख्स आया हकीकत है, इसको चलने नहीं दिया जा रहा, और कोई बात नहीं। वरना मुल्क के लिए अच्छा है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। लोग इसलिए मुनाफी हो जाते हैं इमरान खान साहब के कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग ये बात कहते हैं। आपकी नज़र में कि अपोजिशन जमातों ने इस सारी तहरीक में कहीं आवाम के मफाद में महंगाई की बात की, कोई और बात की जिससे आवाम को कोई हासिल हासिल हो? सिर्फ कुर्सी के लिए जंग, कुर्सी के लिए कोई हल नहीं है सीधा। और मैं कहूँगा इमरान खान को दोबारा आना चाहिए, इन तीनों शोरों को पकड़ के बंद करना चाहिए। सही। ये सोच रहा है कि जो भी फैसला हो बेहतर फैसला हो और आवाम के हक़ में फैसला हो। आवाम की कहीं बात हुई इस सारी तहरीक में? कहीं महंगाई का फैक्टर आया हो, कहीं अवामी मफाद की बात हुई हो? किसी भी हुक्मरान ने महंगाई के बारे में कोई बात नहीं की, सबको बस अपनी अपनी लगी हुई है। कुर्सी की जंग है सब। जी, कुर्सी की जंग है जी। अच्छा, इमरान खान साहब अगर चले जाते हैं और अगर दोबारा मुंतखब नहीं होते, तो आपको लगता है कि फौरी तौर पर हालात बेहतर हो जाएंगे? ये अपोजिशन जमातें जैसा पेश कर रही हैं पेशखेमा? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं, सही होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो बेहतर नहीं था कि इमरान खान साहब को एक चांस और देते, एक साल पूरा करने देते? ये सब करने की ज़रूरत क्या थी इस वक्त मुल्क में? बस सारी जमात वही बात है, सारी चोरों का टोला एक तरफ हो गया और खान साहब एक तरफ हो गए। ज़ाहिर है उनने फिर अपने सोचते समझते हुए फैसला उठाया है। सही। जो इस वक्त इमरान खान साहब ने किया आपकी नज़र में बेहतर है, या जो है ना ये गलत हो गया, इस वक्त नहीं होना चाहिए था, असम्बली नहीं टूटनी चाहिए थी? और इमरान खान साहब ने आपकी नज़र में आइन तोड़ा या नहीं? आगे हो जाए। तोड़ा। इमरान खान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, मर्दों वाला काम किया, और माशाल्लाह चोरों के हाथ में हुकूमत नहीं दिया। माशाल्लाह हम तो और कुछ नहीं कह सकता, इसके लिए 5 वक्त नमाज में दुआ ज़रूर कर सकता है कि अल्लाह पाक ऐसे मर्द मुल्क में लावे जैसे इमरान खान है। इन्होंने मर्दों वाला काम किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। हम इसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे,
बहुत अच्छा काम किया इमरान खान चलें, तो आवाम जो है वो कहीं ये दुआएं कर रही है कि इमरान खान साहब ना जाएं और इमरान खान साहब जो है वो रहें, ताकि आगे आने वाले दिनों में शायद हालात बेहतर हो सके, उनको मौका देना चाहती है आवाम। ये असम्बली टूट गई है, आपकी नज़र में जो इस वक्त हो रहा है ये दुरुस्त हुआ है या जो है ना इमरान खान साहब ने आइन शिकनी की है? इमरान खान, मैं समझता कि कानून के मुताबिक उन्होंने आइन शिकनी की है, उनको असम्बली तोड़ना नहीं चाहिए था। और जो बात आई थी उस बात पे अपोजिट पार्टी को उनको बात करने का मौका देना चाहिए था। आपकी नज़र में हालात जो है वो बेहतर होंगे इस सब कुछ होने से या जो है ना कुछ नहीं बदलेगा? मेरे ख्याल में हालात जो हैं वही रहेंगे, बदलने का कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त आप समझते हैं सबकी बहुत अशद ज़रूरत थी ये जो मुल्क में हुआ है, या इमरान खान साहब को चलने देना चाहिए था 1 साल? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो नो कॉन्फिडेंस की जो वो लेकर आए थे असेंबली में, उनका यानी कि उसी को मौका देना चाहिए था। अपोजिशन जमातों को मौका मिले। तो अपोजिशन जमातों में जो लोग हैं वो तो कई बार बरसर इख्तियार रहे, उनके वक्त में कौन से हालात बेहतर हो गए थे या पाकिस्तान की जो है स्टैंडिंग? सियासत है, सियासत जो भी आता है वो अपनी करते हैं, कोई पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी ये इमरान खान मेरे ख्याल में कि वो मुल्क के लिए बेहतरी लाता। बात तो यही है कि लोग कहते हैं कि एक नया फेस है, शायद तब्दीली आती, बेहतरी आती, मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होगी। बाहर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी और अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि आइन शिकनी की है इमरान खान साहब ने, और हम कानूनी राय जान रहे हैं, अवामी राय जान रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल पर अवामी राय क्या है। कुछ कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा आफ्ताब अहमद एडवोकेट है। आफ्ताब साहब, मैं सीनियर लॉयर हूँ। बतौर सीनियर लॉयर आप इस सारी सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या ये आइन शिकनी की गई है या जो इमरान खान साहब कहते हैं कि आइन का सहारा लेकर आइन की शिक उन्होंने पेश की कि इसके मुताबिक जो है ना वो फैसला किया गया, तो आपकी नज़र में क्या हुआ है? बात ये है कि ये आइन के तहत हर शहरी का अपना अपना हक है, ये हकूक़ है इलेक्शन के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ये आइन शिकनी की गई है क्योंकि बात ये है कि जब आप कौमी असम्बली से बिल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करते हैं तो उसके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा थी, बज़ाहिर तो यही लगता है, तो इनको कॉन्फिडेंस दे देनी चाहिए थी। इनको जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उसमें दे के फिर दोबारा से जो है इलेक्शन करा के ये आ जाते। और अभी भी यही है कि जैसे पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है कि जहाँ बज़ाहिर जो है जानबूझकर जो है वो उसको सेशन को जो है आगे 14 अप्रैल तक तालबंद कर दिया है। तो ये जो पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है, अल्लाह ताला अपना खैर करे, रमज़ान का महीना है, मगर ये इस तरह से अगर सूरत हाल रहेगी तो पॉलिटिक्स तौर पर जो है ये वो हो रहा है। अब जो है हमारी उम्मीद है अल्लाह के करम से चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं और वो इंशाल्लाह जो फ़ैसला करेंगे कौम और मुल्क के मफाद में ही होगा। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त 1 साल चूँकि रह गया था तो इमरान खान साहब को अपोजिशन जमातों को बरकरार रहने देना चाहिए था, टेन्योर पूरा करने देते, या इमरान खान साहब को सब कुछ के होने का मौका और जो है फ़ायदा ही हुआ? अगर वो ये देख रहे थे कि ये इस तरह से कंडीशन है तो बज़ाहिर तो उनको नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर या तो मिक्स गवर्नमेंट बना देनी चाहिए थी या जो है उनको इलेक्शन जो है दोबारा से करार देना चाहिए था, ऐलान कर देना चाहिए था, ताकि मुल्क और कौम जो इस वक्त अजाब के अंदर फंसी हुई है, इस वक्त डॉलर भी देख लें कि 1 मार्च से लेके अभी तक जो है 8 से 9 रुपए का फ़र्क पड़ गया है डॉलर के ऊपर, और उसके ऊपर मुल्क के कर्जे हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। बात तो यही ना कि इन चीज़ों के ऊपर लगता ही नहीं है कि किसी की कोई तवज्जो है, ना हुकूमत की ना अपोजिशन की। इस सारी अपोजिशन की सारी तहरीक में भी कहीं पर भी ये मसाइल नज़र नहीं आए कि डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके कदर में कमी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज है, बिजनेस कम्युनिटी किस हद तक मुतासर है, महंगाई है, इस तमाम चीज़ों के बारे में तो कहीं बात नहीं हुई। मैडम बात ये है ना कि लव टू कंट्री नहीं है, जिस वक्त लव टू कंट्री हो गया तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें यही लग रहा है कि अल्लाह ताला ये बेहतर करे और इमरान खान साहब को भी अल्लाह ताला अक्ल दे कि वो इलेक्शन का ऐलान कर देते
मिक्स गवर्नमेंट कर देते, क्या कम से कम मिक्स गवर्नमेंट में ये होता कि तमाम लोग मिल के आ जाते, तो कम से कम ये कंडीशन तो नहीं होती जो इस वक्त आज़ाब में ये कौम और ये मुल्क आया हुआ है, ये तो नहीं होता। शायद ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो बारियां देने वाली सियासत को जो है पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इसी बुनियाद पर वो वोट लेकर आए भी थे। बहरहाल आवाम और जो कानूनदान है वो इसको कैसे समझ रहे हैं, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? शाहिद महमूद साहब, आपकी नज़र में जो इस वक्त कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, ये दुरुस्त है या गलत हुआ? बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने बहादुरी दिखानी हो फेस करता है। अगर इन्होंने फेस किया होता और उसके बाद असम्बली डिज़ोल्व करते तो फिर तो बात थी। इन्होंने दरअसल जब देखा कि अक्सरियत है, चाहे इन्होंने गिनती पूरी गिनी नहीं गिनी, ये खौफ के अंदर मुब्तला हो गए और उन्होंने अपना खौफ छुपाने के लिए, क्या वो स्पीकर छुट्टी पे था, क्या वो स्पीकर जो एक्चुअल स्पीकर थे उनकी जगह कायम मकाम आए तो सिर्फ इसको डिज़ोल्व करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। मेरा बेटा, होता ये है कि जब कोई जज छुट्टी पे होता है तो लिंक जज पूरे दिन के लिए उसकी जो है वो कोर्ट को चेक करता है, देखता है, ऑर्डर भी पास करता है और उसको केस को परसू करता है, कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इतनी गैर इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इतनी जो है वो मामूली चीज़ थी कि वो आए और उन्होंने बात की और खुदा हाफिज़। दरअसल लिंक जज हो या कोई केयर टेकर हो, वो दूसरे की सीट पे आके वही जिम्मेदारियां अदा करता है जो उसकी जिम्मेदारी होती है। सही। जैसे एक जहाज़ में 2 पायलट होते हैं, जैसे को पायलट कहते हैं, तो मेरा बेटा को पायलट भी वैसे ही जहाज़ को लैंड करता है, वैसे ही फ्लाई करता है जैसे पायलट का दूसरा पायलट करता है। ऐसे ही ट्रेन के अंदर भी होता है। मैं तो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन कि वो सिर्फ इसी काम के लिए लाए गए थे, और अगर वो इसी काम के लिए ला गए थे तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इमरान खान साहब को इस सब का फ़ायदा होगा आगे जाके या नहीं होगा? चलें, आइनी और गैर आइनी बात तो एक अलग है, लेकिन सियासत में, सियासी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा नेक्स्ट इलेक्शन में? नहीं मेरा बेटा, बात ये होती है कि जब तक हम लोगों में अकल नहीं होगी तो ना तो हम किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं। हम कमअक्ल लोग हैं, हम अल्फाज के हेरा फेरी में आ जाते हैं और यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ना तो हमारा कोई एजेंडा हमें समझाया जाता है और ना ये बताया जाता है कि आपके लिए हम क्या करेंगे। लेकिन ना 50 रुपये की चीज़ 150 रुपये हो गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। तो उन्होंने जो कहा था कि महंगाई का सुनामी है, तो इन्होंने तो हर चीज़ में सुनामी मचा दिया है। हालांकि जो वादे पूरे ना करे वो क्या इंसान है। लेकिन बात यहाँ पर ही आती है ना सर कि पिछली जमातों में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए, सवाल तो यहाँ पर ये उठता है। और दूसरा मसला ये भी है कि हमने जो अपोजिशन जमातों को इस सारी मूव में देखा, उसमें अवामी मफाद तो कहीं नज़र नहीं आया। इतनी सूरत हाल ख़राब हुई, इंटरनेशनल प्रेशर्स की बात हुई, इमरान खान साहब कहते रहे कि धमकियाँ मिल रही हैं, सब कुछ होता रहा, तो क्या उस पर किसी ने तशवीश का इजहार किया? नहीं। अवामी मफाद की कहीं बात हुई? नहीं। तो ये है सूरत हाल जिस पर तशवीश होती है कि इस सारी सूरत हाल में आवाम कहाँ खड़ी होती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ने जो है वो असम्बली तहलील की और उसके बाद जो है अपोजिशन जमातें कह रहे हैं कि आइन शिकनी हुई। तो इस सारी सूरत हाल में अवामी राय क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी नज़र में जो कुछ हुआ है वो अभी दुरुस्त है या जो है इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, आवाम को कोई फ़ायदा होगा? आवाम के फ़ायदे के लिए तो नहीं कुछ मालूम चल रहा, ये तो गवर्नमेंट की अपनी लड़ाई चल रही है। ये लग रहा है जैसे हुकूमत की और अपोजिशन की लड़ाई चल रही है, उसमें कौन आप जीता इस सारी सूरत हाल में बतौर अवाम क्या चाहते थे? इमरान खान साहब को रहते या जो है वो चले जाते और अपोजिशन जमातों में से किसी को मौका मिलता है, जैसे शहबाज शरीफ साहब के लिए नॉमिनेशन की? मेरे हिसाब से तो इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए थे, टेन्यूर पूरा हो जाता, फिर नए इलेक्शन हो जाते तो ये गड़बड़ी ना होती। सर क्या ख्याल है? इस वक्त जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल क्रिएट करना, या आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, रशिया की बात है, अमेरिका की बात है, उनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है?
कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, कहा जा रहा है इन्फ्लुएंस है। तो हुकूमत रजीम चेंज करने का उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये कहा जा सकता है। ठीक, शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान खान साहब ने जो किया है इस वक्त कह रहे हैं आइन शिकनी की, आपकी नज़र में इमरान खान साहब ने सही किया, गलत किया? टोटली गलत किया, इलीगल किया। तो उनको आइन शिकनी नहीं करनी चाहिए थी, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। सियासी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के मफाद में और अवाम के मफाद में बेहतर हुआ या जो है नुकसान ही होगा इसके आगे जाके? नुकसान ही होगा इसका, अभी तो महसूस नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में जाके इसके नुकसान ही हैं। इसका फ़ायदा तो होगा नहीं, इलीगल काम जो होता है वो इलीगल ही होता है, तो फ्यूचर में जाके इसके प्रॉब्लम क्रिएट होंगे इसके। अगर इलेक्शन होते हैं, जैसे इमरान खान साहब ने जो जलसा किया, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, क्राउड पुलर उनको कहा जाता है, तो अगर ऐसे ही उन्होंने अपनी मूव की तो आपको लगता है कि इलेक्शन में आगे भी वही कामयाब होंगे या इन अपोजिशन जमातों में से फिर किसी को एक दफ़ा मौका मिलेगा? जल्द से जुलूस करना एक अलग चीज़ है, इलेक्शन में इलेक्ट होना एक अलग चीज़ है। यही जल्द से जुलूस करके तो वो इलेक्शन में इलेक्ट हुए। जलसों से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखना ये है कि अवाम उनको वोट देती है नहीं देती। तो आई थिंक ऐसा कोई लग नहीं रहा कि अवाम उनको पहले की तरह वोट देगी। अवाम ने उनकी कारकर्दगी देखी है। तो अवाम के पास क्या ऑप्शन है अब? यही जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल, मरियम नवाज साहब, यही फेसेस हैं। फिलहाल तो यही है, लेकिन कोई और नया जो है फेस भी सामने आ सकता है वक्त आने पे, लेकिन फिलहाल तो यही है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट लग नहीं रहा है। इन्हीं को मौका देना चाहते हैं हम लोग? ऑब्वियसली इसके अलावा कोई और है नहीं, तो इन्हीं को मौका दिया जाएगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, आपकी नज़र में ये जो सब कुछ हुआ है, आप इमरान खान साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो ठीक कर रहे हैं या आवाम के साथ? पहली बात तो बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा ये इंटरव्यू, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, इंटरव्यू नशर ज़रूर कीजिएगा। जी जी कहिए। जो ये 72-74 साल से पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला जा रहा है और जिसके अंदर पूरे इदारे शामिल हैं, हर चीज़ शामिल है, हर लोग शामिल हैं। आज इमरान खान है, कल इससे पहले जरदारी थे, नवाज शरीफ थे। अरे ये 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम के साथ आज 6 महीने से खेल खेला जा रहा है। उन चोरों के लिए, इन सब के लिए, आज ये चोर है, कल वो चोर थे, परसों वो चोर थे। इस आवाम के पास कब अकल आएगी? हम लोग कब देखेंगे, कब समझेंगे, है ना? कब हम लोगों की आंखें खुलेंगी? सुबह 7 बजे टीवी खोलो तो एक बैठा हुआ है, 8 बजे खोलो तो एक दूसरे की टांगें घसीट रहे। अरे खुदा के वास्ते, अगर अल्लाह को मानते हो तो इस 22 करोड़ आवाम की जान छोड़ दो अपने आप को, या तो फिर फौज खड़ी हो जाए। मैं कहता हूँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कि खुदा के वास्ते खड़े हो और संभालो। कम से कम ये कितने होंगे, 10,000 12,000 सियासतदान लटका दो। आज हमारे बच्चे मखरूज सारे हैं। मामले में अमल दखल नहीं देना चाहती, उसने तो कह दिया कि हमारा इस मामले से कोई अदलिया क्यों नहीं करती? अदलिया क्यों नहीं करती? अदालतें तो आप ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में देखें अब केस चल रहा है, लेकिन आपकी नज़र में क्या लगता है हल क्या है? आवाम के लिए तो कहीं भी कोई बात नहीं हुई ना। आवाम की तो बात है ही नहीं। 6 महीने से बेवकूफ़ बनाए हुआ है आवाम को। किसी के घर में खाने को है, पीने को है, नहीं है। किसी के एम्बुलेंस में लाशें जा रही हैं, किसी को फिक्र है? सबको आदम एतमाद की फ़िक्र है, सबको अपने नोट बचाने और लगाने की फ़िक्र है। अरे इतना कमाते हैं अगर दुर्दाना जरदारी साहब, तो आए अस्पताल में दवाएँ फ्री दें। आए नवाज शरीफ साहब बैठे चोर, इमरान साहब इतना है तो आए ना, करें, पहले खिदमत करें, उसके बाद आएँ। तो अब हल क्या है? इमरान खान साहब भी नहीं ऑप्शन, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, जरदारी साहब भी नहीं, तो फिर क्या करें? अवाम किसको मुंतखब करें? फौज लेती है ना मेरा बेटा, फौज इस मुल्क से तनख्वाहें लेती है ना, पैसा लेती है ना। जब इतनी जिम्मेदारियां सरहदों की संभालती है तो आए, और आने के बाद 3 साल में सबको संभाल के जाए, सुधार के जाए, लटकाए। यानी जमहूरियत से जो है अवाम की बस हो गई अब? नहीं, जमहूरियत है ही नहीं। चोर बाजारी है, चोर बाजारी, झूठे। सियासत है क्या? झूठ, फरेब, मक्कारी है ये काम। झूठ बोलो, पैसे बनाओ, घर चले जाओ। एक के बाद दूसरे की बारी तैयार खड़ी ये है। सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, एक हमाम में सारे नंगे हैं। कोई मकसद ये नहीं है सही, कोई एक सही नहीं है। मसला ये है कि जो बात इस वक्त हमने सुनी, जो सर कर रहे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने देखा कि एक के बाद दूसरे की बारी तैयार खड़ी है। अभी भी शायद ऐसा ही होता कि जो अपोजिशन जमातें प्लान कर रही थी, वल्लाह आलम अब आगे क्या होगा हमें नज़र नहीं आता। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है, तशवीशनाक बात यह है कि इस तहरीक अदम एतमाद के आगाज़ से लेकर, उस लॉन्ग मार्च से लेकर अब तक अवाम को इस सारी सूरत हाल में क्या हासिल हुआ? इमरान खान साहब अब अगर नया इलेक्शन होता है, मुंतखब होते हैं या नहीं होते, इस सारे पीरियड में भी क्या अवाम के लिए बेहतरी के लिए कोई सूरत हाल नज़र आ रही है? कोई तब्दीली नज़र आ रही है? कोई बेहतरी नज़र आ रही है? या इस सब का फ़ायदा सीटों की मुंतकली तक जो है हो चलता रहेगा और ये अपने मफादात के लिए मूवमेंट्स करते रहेंगे बाज़ारों में और जो है असम्बलीज़ में जाके बातें करते रहेंगे? तो सूरत हाल तो सिर्फ यही है कि ये सब लोग अपना ही भरना भर रहे हैं,
आवाम के लिए कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ, यहाँ पर कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कुछ नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सबको अपने अपने मफादात, जिस पर आवाम कहती है कि बस ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।